हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये वीडियो पुरानी है, मतलब 8 दिन पहले की है, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि को हमने शूट किया था लेकिन डाल नहीं पाए थे। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वीडियो एडिट करें या कुछ, मतलब तो इसीलिए नहीं डाल पा रहे थे। तो हमने कहा चलो, पता नहीं कब आएगा आज कुछ हमारे नहीं पास है। कोई भी ब्लॉग नहीं था, क्योंकि नवरात्रि में हमने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया है। तो इसीलिए हमने कहा चलो यही है, यही डाल देते हैं। 2 दिन हो गया था कोई भी ब्लॉग हमने नहीं डाला था, तो इसीलिए हमने ये वाला ब्लॉग जो है डाल दिया। पहले सोचे थे कि नहीं शेयर करेंगे ये वाला, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, शेयर कर देते हैं ना से हाँ अच्छा है। तो इसीलिए तो शाम को कपड़ा वगैरह लेने के बाद और आ गए थे नीचे। कपड़े हमने रख दिए हैं, उसको हम आराम से फ़ोल्ड करेंगे फुर्सत में। और फिर किचन का थोड़ा बहुत बर्तन था, मतलब किचन में, तो उसको साफ-सुथरा करके और फिर नहा लिए थे और यहाँ शाम की पूजा कर रहे हैं। और पूजा हमारी फाइनली हो गई है, क्योंकि बस ऐसे सिंपल सी पूजा करती हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं आता है, जितना आता है उतना कर लेती हूँ। तो पूजा हमारी फाइनली हो गई है और अब चलती हूँ, बाहर का दीपक वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि शाम में गेट के, मतलब गेट के पास एक दीपक जो है जलाकर रखती हूँ। ये मेरा मतलब डेली का है। हमारे यहाँ सब लोग अपने-अपने गेटों पे मतलब दीपक लगाते हैं शाम के समय, मतलब साल के 12 महीने दीपक लगाते हैं। तो ये सब तो कभी हमने ब्लॉग में दिखाया ही नहीं कि शाम के समय दीपक वगैरह लगाना ये सब। तो आज बेटा ने थोड़ा-सा शूट कर लिया था, तो हमने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं लगा देती तो हूँ गाइस देख दीपक। सकते हैं और मम्मी दीपक मतलब जला दीपक दिया तो है। वैसे उस साइड भी लगा सकती थी, लेकिन हमने तो मतलब गाइस किसी वीडियो में शायद देखा था कि दीपक मतलब बाहर से जब आने लगो तो दाहिने हाथ पड़ना चाहिए दीपक, तो इसीलिए मुझे गेट खोलकर और इधर आना पड़ता है दीपक लगाने के लिए। तो बाहर का दीपक वगैरह लगाकर और फिर आ गए थे हस्बैंड जी। उसके बाद उनके लिए चढ़ा दी है चाय और इधर शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा तो व्रत चल ही रहा था, तो हस्बैंड के लिए इधर 1 कप चाय बनाकर इनको दे देते हैं, क्योंकि उनको आते ही चाय चाहिए। और उधर हमारा जो है सब्जी बनाने का काम चल रहा है, मतलब पनीर की सब्जी। तो पनीर हस्बैंड लाए थे और बोल रहे थे, उन्होंने सोचा था कि अपना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पनीर ले आए थे कि व्रत है तो थोड़ा वो अपने लिए मतलब निकाल लेंगी। लेकिन हुआ क्या कि हमने लहसुन और प्याज़ छीला था और उसी हाथ से हमने पनीर खोल कर रख दिया। तो वही बात हम दोनों में बाद में चल रही थी कि व्रत में पनीर खानी चाहिए और मतलब निकाल कर अपने लिए अलग रख लेती। लेकिन हमने कहा उसी हाथ से हमने खोल लिया था पनीर, क्योंकि लहसुन प्याज़ छीले थे। तो फिर हमने नहीं अपने लिए निकाला, हमने कहा चलो तुम दोनों के लिए बना देते हैं और आराम से इतनी टाइम खाना और सुबह में भी इसको खा लेना। तो हस्बैंड जी तो नहीं खाएँगे, क्योंकि उनको पनीर पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्या है अब वो थोड़ा-सा कम खाते हैं। तो हमने कहा चलो बेटा है अकेला, मतलब आरव, तो जितना खा पाएगा खाएगा और वो डाल देंगे फिर क्या होगा, क्योंकि हमारा तो व्रत ही था। तो सारी पनीर फिर हमने बना दी थी और अपने लिए फिर नहीं निकाला था। हमने कहा अब लहसुन प्याज़ छू के और फिर उसी हाथ से हमने पनीर खोला है, तो हम तो व्रत में खा ही नहीं सकते। और वैसे भी नवरात्र में लहसुन प्याज़ अब क्या करें, मजबूरी है, अकेले हैं तो छूना पड़ता है। वैसे व्रत रहो तो ना अगर छुओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि बिना लहसुन प्याज के हमारे यहाँ मतलब हस्बैंड जी को सब्जी पसंद नहीं आती। फिलहाल मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनाऊँ, कभी-कभी बनाती भी हूँ, उनको बताती नहीं हूँ कि मतलब इसमें लहसुन प्याज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और यहाँ बात चल रही थी, हम बता रहे थे उनको कि मतलब क्या-क्या लाना है दीपावली की साफ-सफाई अब हमको शुरुआत करनी है। तो बस यही सब बातें चल रही थी और हमारा खाना भी शाम का बन रहा था, मतलब रात का।
गाइस यहाँ पे हमारी सब्जी भी फाइनली बनने वाली है, मतलब बनकर तैयार होने वाली है। और हमने आटा भी साइड में लगाकर रख लिया है और 2-4 बर्तन थे तो हमने उनको भी इसी बीच में धुल लिया था, क्योंकि किचन में जब काम करती हूँ तो लगे हाथ एक के बाद एक काम निपटाती रहती हूँ। तो 2-4 बर्तन भी धुल लिए थे और फिर अब फटाफट बनाएँगे पूड़ियाँ और उन लोगों को खिला देंगे, मतलब हस्बैंड जी को और बेटे को। उसके बाद मैं अपना फलाहार करूँगी। थोड़े से आलू हमने फ्राई करके साइड में रख लिए थे किचन ड्यूटी होने से पहले। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अपना फलाहार वगैरह कर लो और उसके बाद हम लोगों के लिए कुछ बनाना। लेकिन हमारी आदत है कि चाहे मैं व्रत रहूँ या वैसे भी, तो जब सबको खिला देती हूँ उसके बाद ही खाती हूँ। मुझे ना साथ में खाना ज़्यादा पसंद है, फिलहाल कभी-कभी हस्बैंड नाराज़ होने लगते हैं तो साथ में खा लेते हैं। और वैसे मुझे आराम से इत्मीनान से बाद में बैठकर खाना पसंद है। तो चलिए यहाँ पे पूड़ियाँ गरमा-गरम निकालने लगी हैं, तो आप लोग भी आ जाइए पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए। तो इन लोगों को खिलाने के बाद अपना फलाहार वगैरह करूँगी और थोड़ी-सी पूड़ियाँ जो हैं एक्स्ट्रा बना के हमने रख दी हैं, क्योंकि आरव बोल रहे थे कि मम्मी पूड़ी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बना के रख दो ताकि मैं सुबह सब्ज़ी के साथ गरम करके खाऊँगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो थोड़ी-सी यहाँ पूड़ियाँ भी एक्स्ट्रा बना के रख दी। और ये पूड़ियाँ मैं बताऊँ आपको, सुबह हमको गाय को खिलानी पड़ी थी क्योंकि ना बेटा खाया था और ना हस्बैंड जी खाए थे। बेटा शायद 1-2 पूड़ी खाया था। तो बस यही था और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।